नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके सामने हाजिर है जो नृत्य का पार्ट 2 देखें। और आज अपन बात करेंगे जनजातीय लोक नृत्यों की। पहले अपन ने बात की थी क्षेत्रीय लोक नृत्य सभी प्रकार के दे देते हैं। आज अपन बात करेंगे जनजातियों के लोक नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं भीलों के लोक नृत्य के बारे में। इनको देखो अपन, सबसे पहले गेर कवरी, युद्ध दो चक्री, नेजा घुमरा, हाथी मन्ना रमणी। सबसे बेहतर जो इसका तरीका मेरे समझ में आता है, मैं इसको दो दो के ग्रुप में कर दो। गेर गबरी, युद्ध दो चगरी, नेजा घुमरा, हाथी मन्ना रमणी। 4-5 बार बोलो इसको। तो सबसे पहले ग्रुप में कंपाइल होना शुरू हो। गेर गबरी, युद्ध दो चक्री, नेजा घुमरा, हाथी मन्ना रमणी। अब शुरुआत वाला याद आने के लिए एक अपन स्टोरी देखते हैं। सबसे पहले तो भील जो होते थे भाई साहब, भील पहले के टाइम पे जंगल में रहते थे, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब था नहीं खास। लेकिन आजकल के भीले से नहीं है। आजकल के भीलों को भाई साहब पढ़ाई पे विशेष ध्यान है। तो आजकल के भीलों के पास तो ज्ञान है, पहले वालों के भीलों के पास नहीं था। उनको कोई भी मूर्ख मुनासिब था, लेकिन आज नहीं है। तो आज उनके पास क्या भाई साहब, ज्ञान है। ज्ञान है। तो जिसे तो गेर गबरी, युद्ध दो चक्री, नेजा घुमरा, हाथी मन्ना रमणी। गेर गबरी, युद्ध दो चक्री, नेजा घुमरा, हाथी मन्ना रमणी। ये तब के लिए जब तुम ग्रुपों में तो सेट कर दोगे, उसके बाद में तुम्हें शुरू याद नहीं आ रहा कि वो शुरुआत वाला क्या था। तो जिसे आए गेर गबरी, युद्ध दो चक्री, नेजा घुमरा, हाथी मन्ना रमणी। या दूसरा तरीका है इसको याद रखने का कि जैसे भाई भीलों के जो घर होते, भील अपने घरों में भाई किसी गैर आदमी को प्रवेश नहीं कर देते थे। किसी को भी आपने रिस्टोरेशन होगी अंडमान निकोबार में, एक जनजाति रहती है, वहां पर एक बार एक अमेरिका का ईसाई पहुंच गया था कि ईसाई बनाऊंगा धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ऐसे तरीके से उसने निपटाया, उसके लाश भी वापस नहीं आई। तो वो अपने को एंट्री देते नहीं है। तो इसको अपन क्या करेंगे कि गैर लोगों को गांव में आने देते नहीं है। गैर लोगों को गांव में, गेर गबरी, गैर लोगों को गांव में आने देते नहीं है भील लोग। और आने पे क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और युद्ध किससे करते हैं, युद्ध करते हैं 2 चक्रों से। 2 चक्र चलाते हैं बार बार दोनों हाथों में। जैसे ऐसे इमेजिन कर दो, एक आदमी है, इसके हाथों में एक में ये चक्र है, एक में ये चक्र, दोनों हाथों से चक्र चलाता है साहब। दोनों 10 चक्र चला चला के गर्दन काटता है, लेकिन आने नहीं देता। युद्ध किससे करते हैं, 2 चक्रों से। और जब युद्ध करने के बाद 2 चक्र चलाएंगे तो कोई टिक सकता है कि उनके आगे है। तो उसके बाद नेजा किसको बोलते हैं, झंडे को। तो उसके बाद में खुद का वो भाई साहब झंडा दे रहते हैं, वो झंडा दे रहते हैं खुद का। नेजा झंडा क्या करते हैं, घुमाते हैं। नेजा घुमाते हैं। और झंडा घुमाने के बाद में क्या करते हैं भाई साहब, जब दोबारा कोई आने का प्रयास भी करता है तो सेना के साथ जो हाथी आते हैं ना, हाथी खुद ही मना कर देता है, रमड़ जाता है। नहीं, रमड़ जाता मतलब इस तरीके से आड़ा पड़ जाते हैं ना, जैसे मना कर देगा, पड़ जाएगा आड़ा। हाथी भी मना कर देता है, रमड़ जाता है कि नहीं जाऊंगा मैं। तो भीलों को गेर लोग गांव में एंट्री नहीं देते और आ जाते हैं अगर तो कोई युद्ध करते हैं 2 चक्रों से। और युद्ध करके जीतने के बाद में झंडा घुमाते हैं। उसके बाद में दोबारा आते हैं तो हाथी भी मना कर देता है और रमड़ जाता है। इस तरीके से अपन इसको याद करेंगे। सबसे पहले तो इनके नाम, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछेगा निम्न में से कौन सा भीलों का नृत्य नहीं है या भीलों का नृत्य है, इस प्रकार से। अब अपन एक एक डिटेल में बात करते हैं। तो गेर नृत्य जो है मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। सबसे पहले तो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, और मारवाड़ क्षेत्र में केवल होली के अवसर पर किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में होली के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, गोल वृत्ताकार आकार में किया जाता है। गोलाकार में से घूम घूम के करते हैं। तो पूछेगा जैसे 2-3 विशेषता दे देगा। गोल आकार में किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र पर किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है। और फिर पूछेगा उपरोक्त विशेषता निम्न में से किस नृत्य की, और फिर दे देगा वो गेर गबरी युद्ध चक्री। तो गोल वृत्ताकार ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। गोल वृत्ताकार आकार में कौन सा नृत्य किया जाता है, गेर नृत्य। उसके अलावा केवल पुरुष करते हैं। इसके अलावा इसका जो मुख्य केंद्र हो कनाना बाड़मेर में है। गेर नृत्य का मुख्य केंद्र क्या है, कनाना बाड़मेर में। मुख्य रूप से किया कहाँ जाता है, मेवाड़ में। होली पर कहाँ किया जाता है, मारवाड़ में। और मुख्य केंद्र कहाँ पर है, कनाना बाड़मेर में, ध्यान रखना है। और उस टाइम पे जो कपड़े पहनते हैं इस नृत्य के टाइम पे, उसको बोलते हैं भाई साहब ओंगी। कपड़े को क्या बोलते हैं, ओंगी बोलते हैं कपड़े को। और इसमें पैरों में रमजोर बांध कर ये डांस किया जाता है। गवरी की अगर बात करें तो गवरी में ये तो बताने की जरूरत नहीं है, वे भील करते हैं। इसके अंदर बात करें तो ये भी भील केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है गवरी के अंदर। और होली रक्षाबंधन की, वो तो ये तो किया जाता है होली के आसपास। और ये किया जाता है वैसे रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर और 40 दिन तक चलता है लगातार, मतलब 1.25 महीने तक। रक्षाबंधन के अगले दिन से, तो रक्षाबंधन के अगले दिन से प्रारंभ होकर 40 दिन तक चलता है। इसके अंदर क्या कहता है, शिव भस्मासुर की कहानी होती है। इसके अंदर पार्वती को तो कहते हैं गबरी,
और शिव को कहा जाता है इसमें राई, राई बुढ़िया। तो शिव को राई कहा जाता है, शिव भस्मासुर की कहा जाती है, इसलिए इस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। ये लोक नाट्य वाले चैप्टर में अपन इसको और बहुत बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखेंगे। पुरुष करते हैं रक्षाबंधन के अगले दिन से करते हैं और 40 दिन तक, रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिन तक करते हैं, और इसका नाम क्या है, राई नृत्य भी है। और यह है लोक नाट्य के रूप में किया जाता है, लोक नाट्य के रूप में। तो इसको अपन नाटक के रूप में किया जाता है एक तरीके से इसको। तो इसमें और डिटेल है, जैसे इसको मेरू लोक नृत्य कहा जाता है, सबसे पुराना है ये राजस्थान का, इसलिए इसको लोक नाट्यों का सुमेरु, सुमेरु पर्वत अपने जो अपने धर्म ग्रंथों में अपने पुराने पर्वत के लिए कहा जाता है, इसलिए जो भी पुरानी चीज होती है उसकी तुलना करते हैं। इसमें मांस मदिरा महिला का इस दूर रहा जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन है, और उस 1.25 महीने तक अपने घर वालों से दूर रहते हैं ये। इसके अलावा इसमें मुख्य जो सूत्रधार होता है काम इसमें नाटक करने वाला, उसको कुटकुड़िया कहते हैं, हास्य कलाकार को चटपड़िया कहते हैं, और इसके अन्य पात्र होते हैं उनको खेला कहते हैं। तो ये सारी विशेष जो बातें हैं, इसकी और बातें अपन लोक नाट्य वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके अपन मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर युद्ध की बात हुई। तो युद्ध में कुछ नहीं, युद्ध में क्या करें भाई सब, तलवार और भाले का यूज किया जाता है इसमें। तलवार भाले का यूज कोई सी और डांस में होगा क्या, जिसमें युद्ध नाम में युद्ध तो युद्ध में होगा। द्विचक्री में 2 चक्र बनाकर घूम घूम कर डांस करते हैं, 2 चक्र बनाकर, तो इसमें 2 चक्र हो गया। नेजा, नेजा के अंदर क्या समझ में आ रहा, झंडा। तो इसके अंदर क्या, भील और मीणा दोनों जातियों से संबंधित है। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात, तब भील और मीणा दोनों जातियों से संबंधित। दूसरी बात, इसके अंदर क्या करते हैं कि एक डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है। अब पुरुष तो उस नारियल को बचाने का प्रयास करते हैं और महिलाएं उस नारियल को उतारने का प्रयास करती है। इस प्रकार से डंडे पर नारियल बांध देते हैं, एक तो इसको बचाता है और महिलाएं इसको उतारने का प्रयास करती है, और पुरुष इसे उतारने का प्रयास करते हैं, महिला इस नारियल की रक्षा करती है। अब 2 आदमी पुरुष और महिला शामिल हो गए, तो ये महिला करेंगे पुरुष करेंगे, तो इसको महिला प्लस पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जाता है नेजा। और नेजा अपन जानते हैं, नेजा झंडा को बोलते हैं, तो झंडे को याद रह जाएगा, झंडे को उतारने से रिलेटेड है। और यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा घुमरा की बात करें तो घुमरा में घूमना पड़ेगा, और घूमेगा वही जो घाघरा पहनेगा। तो इसको किसके द्वारा करेंगे, केवल महिलाओं के। तो घुमरा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं और बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। ये बात अपन ध्यान रख लेंगे, बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है घुमरा नृत्य। इसके अलावा हाथी मनना, ऐसे समझ लो हाथी मान गया वो, हाथी पर चढ़ के विवाह के लिए जो बड़े लोग होते हैं राजा महाराजा, तो उनकी शादी में घोड़े तुर जाते हैं, वो जाते हैं हाथी पे। तो हाथी मनना का संबंध किससे भाई साहब, विवाह के अवसर पर। और हाथी पर बैठता कौन है, पुरुष। तो पुरुष करता है इस काम को। हाथी मनना डांस को कौन कर सकता है, ओनली पुरुष के द्वारा किया जाता है। तो पुरुष घुटनों के बल बैठकर और तलवार घुमाकर डांस करता है, इसमें तलवार घुमाकर डांस करता है। तो इसको नकली स्पर्धा वाला युद्ध भी कहते हैं। तलवार घुमाता है और वो एक तरीके से दिखाने के लिए होती है, वास्तविक युद्ध होता नहीं है। तो नकली स्पर्धा वाला युद्ध इसको बोलते हैं। और रमणी में कोई विशेष जानकारी याद अपन को रखनी नहीं है। तो इस प्रकार से अपना भीलों के सारे नृत्य खत्म होते हैं। अब अपन देखते हैं गरासिया। इसका भी सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सबसे पहले तो अपन इसको याद रखें, वालर मादल 2 के जोड़े बनाए, वालर मादल लूरकूद दोनों उवाले, गोर जवारा मोरिया, गोर जवारा मोरिया। इस तरीके से इसको 2 के जोड़े में बोलेंगे सबसे पहले तो, और 2 के जोड़े में बोल के इस तरीके से इसको सेट करेंगे। अगर अब याद करना है यार कि अगर दिमाग में भूल जाओ कि एक तो अपन ने याद किया है गेर गबरी 2 चक्री नेजा घुमरा हाथी मन्ना, एक किया है वालर मादल लूरकूद गोर जवारा मोरिया, तो समझ में नहीं आया कि यार कौन सा वालर वाला किसका है। तो दिमाग में रहा है वाल कहाँ से लेके आए हैं भाई, कहीं भी जाएंगे तो वाल लेके आएंगे। अगर नल सही करने का कहीं जा रहे हैं तो वाल लेके आएंगे घर से, घर से वाल कहाँ से लेके आएंगे, घर से। तो वालर वाला कहाँ है, गरासिया का, घर से। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि इनको ग्रुप में अपन बना के और याद रखें। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर याद नहीं हो रहा तो फिर अपने एक तरीका देखते हैं कि गरासी से तो याद रखें घर से, घर से, घर से तुम बाहर निकले, घर से बाहर निकले। गर्मियों के टाइम पे क्या चल रही थी भाई, लू चल रही थी, लू चल रही थी। और घर से बाहर निकल के लू में तुमने बाहर देखा तो देखते तो तुम पहले तो तुम्हें कम गर्मी लग रही थी, लेकिन बाहर का जो तुमने नज़ारा देखा वो नज़ारा देख के तुम्हारे सीने में और आगे आग बढ़ गई। क्या देखा बाहर, बाहर देखा कि भाई साहब रिया है ना, रिया। गौर से देखा बाहर, पहले तो दिखा नहीं, मरीची का होती है ना वो ढंग से दिखता नहीं है, पानी लिखता सड़क पे, तो पहले दिखा नहीं। तो गौर से देखा, गौर से देखा पहले तो तुमने, और गौर से देखने में क्या देखा भाई, रिया ज्वार लेके आ रही है माथे उधर के, रिया क्या जा रही है, ज्वार लेके आ रही है माथा उधर के। और भाई काड़ू, काड़ू जो है वो उसको मावा खिलाता आ रहा है, काड़ू उसको मावा खिलाता आ रहा है। तुमने कहा कि यार आंखों बरसने होगा, मैंने कहा कि कैसे नहीं होगा, देखो तो
ये देख लो रिया को, रिया के हाथ और 3 हो गए इस चक्कर में। तो क्योंकि रिया स्पेशल है, विदेश से मंगवाई है रिया। तो रिया देखो क्या कर रहा है भाई, रिया तो ज्वार का परोठा कितना माथे पे रही है, और काड़ू क्या खिला रहा है उसको, मावा खिला रहा है। काड़ू काड़ू क्या खिला रहा है उसको, मावा। तो घर से तो क्या याद आएगा, गरासिया। लू से क्या याद आएगा, लू से लूर, लूर। गोर से गोर याद आएगा, रिया से मोरिया याद आएगा, ज्वार से जवारा याद आएगा, और मावा से, माँ से तो आएगा मांदल, और वा से क्या आएगा, वालर। मांदल और वालर। और कालू से ये लू यहाँ से याद नहीं आए, तो कूद, और लू से लूर, कूद और लूर। इस तरीके से अपने कोई सारे याद हो जाएंगे। अब इनके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी। सबसे पहले अपन बात करें वालर की, तो वैसे वालर, वैसे वाद्य यंत्र, और वैसे विवाह। तो इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, और डांस विवाह के टाइम पे किया जाता है, और अन्य तीज त्योहारों पर भी करते हैं इसको, लेकिन विवाह के टाइम पर विशेषकर करते हैं इसको। उसके बाद में मांदल की बात करें, तो मांदल डांस ही भाई साहब, मांदल वाद्य यंत्र के ऊपर है। तो इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मांदल वाद्य यंत्र का। और मांदल से अपनों को तुरंत याद आ जाएगा दल, चंगू का दल। चंगू के दल को किसने पीटा था, अनिरुद्ध मर्दमावन। तो कैसा है, अबनद, अबनद वाद्य यंत्र है ये, चमड़ा वाला। उसके बाद में बात करेंगे अपन लूर की, तो लूर गरा से तो करते ही हैं, लेकिन लूर में कौन करती हैं, महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नृत्य करते समय महिलाओं की क्या होती है, इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तो भाई साहब वर पक्ष की महिलाएं होती हैं, एक होती है वधु पक्ष की महिलाएं। 2 पक्ष की महिलाएं होती हैं। और अब इसमें वधु की मांग कौन करेगी, वर पक्ष की महिलाएं करेंगी। तो वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष की जो महिलाएं होते हैं उनसे क्या करती है, कन्या की मांग करती है, और मांग करते हुए डांस किया जाता है। तो अब यहाँ वर और वधु की बात हो गई, तो सीधी बात है विवाह के टाइम पे किया ही जाएगा ये। वर और वधु की मांग किसी मैयत के टाइम पे तो करेंगे नहीं, विवाह के टाइम पे करेंगे। तो लूर डांस भी कब होता है, विवाह के टाइम पे। अब अगर वालर और लूर दोनों डांस में से अगर विवाह के टाइम पर एक चुनना हो दोनों में से, तो अपन लूर को चुनेंगे। क्योंकि वालर तो तीज त्योहारों पर अन्य टाइम पर भी किया जा सकता है, लेकिन लूर तो स्पेशल वर और पक्ष और वधु पक्ष की महिलाएं कर रही है। तो केवल और केवल कब किया जाएगा भाई साहब, ये केवल और केवल किया जाएगा ये शादी के टाइम पर। तो इसको अपन विवाह में, इसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे लूर को। उसके बाद में कूद की बात करेंगे, तो कूद में कुछ नहीं है, कूदना है। कूदते कब है कि आदमी कभी भी कूद दे, कोई उसका कोई नियम ही नहीं है, कभी भी कूद दे, मतलब कोई वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी क्या करेगा, वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र के तालियों के थाप पे ही। मतलब एक तरीके से ऐसे होते हैं जो कुछ अपन गांव में जो बोलते हैं कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो बस जनरेटर चला दो, जनरेटर की आवाज पे भी डांस कर देते हैं। तो ये उसी तरह का है, बिना वाद्य यंत्र के डांस करते हैं, तालियों की थाप पर ही, तालियों पर किया जाने वाला डांस है कूद। तो कूद पे कैसे कूदते हैं कि ऐसे ही कूदते हैं, बस कोई नियम नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है जनरेटर पे नाचने वाली पार्टी है। तो ये हो गया अपने पास कूद। उसके बाद में अपन बात करें गौर, तो गौर से क्या शब्द याद आता है, गणगौर। तो गणगौर की बात करेंगे तो सीधे सीधे बस ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। गौर कब किया जाता है, गौर किया जाता है गणगौर के टाइम पर। गौर गणगौर के टाइम पर। जवारा की बात करें तो ये जवारा भाई साहब वही है जो अपन ज्वार बोते हैं खेतों में, तो हाथों में ज्वार देकर ये नृत्य करते हैं। भाई सुबह सुबह भाई महिलाएं जाती हैं खेतों में काम करने, आदमी ज़्यादातर महिलाएं जाती हैं। तो महिलाएं होली के टाइम की बातें हैं, होली के टाइम पर खेतों पर जाती है, और उस टाइम पर ज्वार उगाई होती है नई नई। तो शाम के टाइम बीज बीज बो के खेती वेती में हल चला के शाम को आते, थोड़ा बहुत ज्वार देकर उन ज्वारों से आते आते हुए रास्ते में डांस करती हुई आती होगी पहले, उसी हिसाब से उसको नाम दे दिया जवारा। हाथों में ज्वार देके आती है, तो होली के टाइम पर करते हैं, महिलाएं करती हैं। और हाथों में क्या दिखाती है वैसे, हाथों में ज्वार, नाम ही जवारा तो हाथों में ज्वार देके आएगी, मक्का देके तो आएगी नहीं। उसके अलावा मोरिया की बात कर देते हैं, तो मोरिया भाई साहब कब बोलता है, मोरिया बोल जाता है, अच्छा अच्छा का मोरिया बोल जाता है शादी के बाद में। तो मोरिया डांस कब होता है, विवाह के टाइम पर होता है। और मोरिया बोलता किसका है, मोरिया हमेशा आदमी का ही बोलता है। तो मोरिया कब किया जाता है भाई साहब, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला डांस है मोरिया। और रीरा मोरिया, ये तो मोरिया तो डांस है, और रीरा मोरिया ये आदिवासियों से रिलेटेड एक शादी से रिलेटेड ही रस्म है, रीरा मोरिया। ये अपन को दोनों रखने, विवाह रिलेटेड रस्म। तो मोरिया तो क्या है, जब मोरिया बोल जाता है विवाह पर, तो विवाह रिलेटेड है, विवाह का डांस है ये, और पुरुषों के द्वारा मोरिया बोलता है। और लीला मोरिया में क्या होता है, सब विवाह रिलेटेड रस्म है गीलों की, ये अपन को याद रखना, गीलों की, आदिवासियों की, किसी की। तो ये मन ने खत्म किया गरज है कि अब हम बात करते हैं कालबेलिया। कालबेलिया को सबसे पहले तो बेली डांस भी बोलते हैं, और कालबेलिया को बेली डांस इसको बोलते हैं स्नेक
चार्मर डांस। स्नेक चार्मर डांस, स्नेक से रिलेटेड क्यों? क्योंकि इसको वजह सपेरे, इस डांस को सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? सपेरे करते हैं, कालबेली डांस को सपेरे, इसलिए इसको स्नेक चार्मर डांस भी बोलते हैं। इसको कालबेली को इधर से शुरू करेंगे तो बेली, बेली डांस भी बोलते हैं कालबेली को। इसको यूनेस्को में 2010 में अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया है। कालबेलिया डांस को यूनेस्को में शामिल है, 2010 में इसको शामिल किया है। और कालबेलिया डांस सिखाने के लिए हाथीगांव में एक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया। तो कालबेलिया डांस भाई साहब हाथीगांव में क्या खोला गया है? इसका ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है, जो हाथीगांव गांव में पड़ता है, जयपुर में। और गुलाबो इसकी प्रमुख मुख्य कलाकार है। कालबेलिया डांस की प्रमुख कलाकार है गुलाबो। ये इसके बारे में अपन ने मुख्य जानकारी कर दी। अब अपन इसके कौन कौन से डांस है उनकी बात कर देते हैं। अब अपन बात करें भाई चक्री कौन बनेगा? चक्री घूम घूम के चक्री कौन बनता है? महिलाएं। घूम घूम के भाई साहब घूमर कौन करता है? महिलाएं। माथे पे सिर पे चरी रख कौन करती है? महिलाएं। घोड़ा नृत्य सिर में छेद किया था किसके लिए बचाया जाता? महिला। तो चक्री नृत्य भी कौन करता है भाई साहब? महिलाएं। उसके बाद में शंकरिया, एंडोनी और पणिहारी तक। पणिहारी पानी को लेने जाते टाइम जो डांस करती है, जिस डांस को बोलते हैं पणिहारी। पणिहारी का जैसा ही एंडोनी है और शंकरिया, ये तीनों कैसे किए जाते हैं? युगल नृत्य, कपल डांस है दोनों। तो ये मेल प्लस फीमेल, ये भी मेल प्लस फीमेल, ये भी मेल प्लस फीमेल, तीनों को एक साथ याद रखना है। बागड़िया या बगड़िया डांस जो है, ये भीख मांगते समय कालबेली महिलाओं के द्वारा, भीख मांगते समय केवल महिलाओं के द्वारा। तो चक्री और बागड़िया केवल महिलाओं के द्वारा, ये हो गए युगल डांस। इसमें मेन बात की जाती है चक्री की अपन ने बात कर दी। इसमें गोल गोल घूमना चक्री में, सीधी सी बात है, नाम नहीं समझ में आ रहा है। मुख्य कलाकार गुलाबो होगी, सब में किसी में भी इसको एकल में बात करेंगे गुलाबो की, चक्री में ही। कालबेलिया का ही पार्ट है ये, तो चक्री में ही अपन बात करेंगे। इसके अलावा प्रेम कहानी पर आधारित हो गई है। बागड़िया में भीख मांगते टाइम हो गया। तो इस प्रकार से अपने ये खत्म हो गया। बस इसके अंदर बस बागड़िया में इसमें अपन पुंगी से याद आएगा, भारी लोंकी डांस किया। किसने किया? नाग ने फूंक मार कर। तो ये हो गया भाई साहब अपना सुसिर वाद्य यंत्र फूंक वाला। एक इसके अंदर है खंजरी, बम और खंजर फेंके किसने? अनिरुद्ध मर्दमान ने। तो ये हो गया अवनत, मतलब चमड़े वाला खंजरी। इसके अलावा एक वाद्य यंत्र है डबली अपने जानते हैं, सीधा अवनत वाद्य यंत्र हो गया। तो इस प्रकार अपना खत्म होता है सारा है कालबेलिया जनजाति नृत्य। अब अपन देखते हैं बाकी के कंजर जनजाति के लोक नृत्य के बारे में। अपन ने पहले की बात की थी जब मैंने आदि पढ़ाई थे, उस टाइम में बात की थी मैंने चक्री और धाकड़। तो चक्री वाद जो अपना डांस है, ये एक तो ये कालबेलिया के द्वारा किया जाता है और ये कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मैंने चक्री धाकड़ दोनों ग्रुप में याद किए थे, अपन कंजर जनजाति वो जब पढ़े थे। और जब मैंने बात की थी भाई जो आदमी का पता है कि ये इनका काम अपराध करने का है, उसके बाद भी वो अपराध कर जाते हैं, तो ऐसे आदमी धाकड़ ही हो सकते हैं, नॉर्मल आदमी की बस की बात नहीं है। तो इस तरीके से मैंने चक्री धाकड़ को याद किया था। और वहाँ पे मैंने बात किया था चक्री देखने में चक्री कैसा लग रहा है? फीमेल जैसा, तो ये महिलाएं करती है। धाकड़ कैसा लग रहा है? धाकड़ आदमी के जैसा लग रहा है सुनने में, तो इसको केवल पुरुष करते हैं। और चक्री को डांस करते टाइम पे जो महिलाएं कपड़े पहनती है, उस कपड़ों को क्या बोलते हैं? खुजनी। उस कपड़ों नॉर्मल कपड़ों को बोल देते हैं बोलने को, तो पर अपन एक अकॉर्डिंग पेपर याद रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खुजनी। दूसरा धाकड़ याद रह जाएगा। धाकड़ों की सबसे ज्यादा संख्या भी धाकड़ का आंदोलन हुआ था वो चित्तौड़गढ़ के टाइम पर, बिचौलिया किसान आंदोलन में धाकड़ों ने भाग लिया था। उसके अलावा बूंदी में बरड़ किसान आंदोलन, उसमें भी धाकड़ों ने भाग लिया था। तो भीलवाड़ा बूंदी का ये हाड़ौती का जो रीजन है, तो इधर की साइड में हाड़ौती में सबसे ज्यादा धाकड़ है और हाड़ौती में सबसे ज्यादा कंजर है। तो ऐसे समझ लो कंजर बराबर हाड़ौती और धाकड़ जाति के जो लोग हैं बराबर हाड़ौती। तो ए बराबर बी, ए बराबर बी बराबर सी, तो ए बराबर सी, तो कंजर बराबर धाकड़। तो कंजर और कौन सा डांस हो गया? धाकड़। इस तरीके से कैसे भी याद रखोगे तो याद रखने का है मैंने तो इसमें से ये कंजर की ये खत्म हो गया। कथोड़ी के जनजाति के डांस की बात करें तो मैंने कथोड़ी के टाइम पर अपन ने बात की थी, उसमें वो कहती है थोड़ी तो पिला दे साथिया बाकी मेरे पे छोड़ दे। उसने कहा था थोड़ी के बेट बगल में खाड़ के पियेंगे दोनों ठाट से, तो मैं और पुरुष दोनों साथ में बैठकर पीते हैं। तो वहाँ पर अपन ने बात की थी कि वो शराब पीते हैं तो दूध तो पीते नहीं है, और दूध नहीं पीएंगे तो उसका क्या जम जाएगा? मावा। तो इस तरीके से अपन ने याद किया था। कथोड़ी वाला डांस कौन सा है? तो कथोड़ी वाला डांस है तो भाई साहब मावा। मावा से क्या याद करेंगे? मावलिया। होली मावलिया। और मावलिया से देख के समझ में आ रहा है होली तो कैसे लग रहा है? महिला जैसा। तो ये डांस करिए भाई साहब, महिलाएं करती है होली और पुरुष करता है
मावलिया डांस, ये अपन तब उस टाइप पे मैंने बात की थी। महिलाओं वाले में बस एक दो बातें ध्यान रखने अपने को। एक तो ये डांस करते हुए क्या बनाती है, पिरामिड बनाती है एक तो महिलाएं, और महिलाएं फड़का साड़ी पहनती है डांस करते टाइम पे, फड़का साड़ी। यहाँ पर मावलिया में अपना कोई एक बात याद रखनी है, बस ये माँ को याद करते, माँ से माँ याद रखना, मावलिया से माँ को याद करते टाइम पे, अर्थात नवरात्रा के टाइम पे किया जाता है मावलिया डांस, ये अपने को याद रखना है। और होली डांस में तो याद करने की जरूरत नहीं है, होली होली के टाइम पे किया जाएगा। अपन ने जो लोक की गायन पढ़ा था, लोकगीत वाला, उसमें भी कौन ने पढ़ा था कि मेवों के गिरमों से हैं रतवई हिचकी। तो ये रणबाजा और रतवई ये डांस किसके हैं भाई साहब, मेवों के डांस है। तो इसको अपन वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, इसको इसमें से बाजा निकालो, इसमें से वही निकालो, तो वही सुनने में कैसा लगता है, फीमेल के जैसा, और बाजा सुनने में मेल का जैसा लगता है। तो उसमें मेल और फीमेल रण में, एक तो रण में युद्ध लड़ेगा और एक बाजा बजा देगा, तो एक पुरुष और एक महिला दोनों रण बजाने, तो मेल और फीमेल दोनों है। रतवई में केवल फीमेल है। शहरिया में केवल अपने को नाम याद रखने, केवल शिकारी, शिकारी, बिछुआ और जेरा, शिकारी, बिछुआ और जेरा। तो बिछुआ लड़के को बोलते हैं शहरों में, गाँव में अपना बिछुआ, इधर यूपी बिहार साइड में बिछुआ इधर आ। तो बिछुआ जब शहर में गया, बिछुआ जब शहर में गया तो उसको लोग चाव से भी बोलते हैं, उसका शिकार करते हैं, तो ये सब उसको झेलना पड़ता है। बिछुआ जब शहर में जाता है तो उसका शिकार करते हैं लोग और उसको झेलना पड़ता है। शिकार काइंड ऑफ सेंस मतलब बातों से शिकार, ऐसे कोई शिकार नहीं तीर बाण से शिकार, तो उसको कुछ कहते हैं, सुनाते हैं, तो इस प्रकार का शिकार उसको करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। जैसे एक तरीके से रैंगिंग होती है कॉलेजों में। बंजारा जो डांस है, बंजारा, बंजारा वैसे बंजारों को एक ही डांस याद रखना पड़ेगा, मछली। उसके अलावा दांगड़ी एक डांस का नाम है, दांगड़ी एक डांस का नाम है, जो कौन करता है, आदिवासी लोग करते हैं। दांगड़ी डांस आदिवासी रिलेटेड है, और आदिवासियों द्वारा करेंगे तो आदिवासी क्षेत्र में फेमस है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, वागड़ क्षेत्र में फेमस है। सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए राजस्थान में जो डांस फेमस है वह डांस है भाई साहब कठपुतली। कठपुतली डांस फेमस है राजस्थान में सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए। और कठपुतली के लिए कौन जाना जाता है, भारतीय लोक कला मंडल, जिसकी स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। अपन ने बात की थी लोक कला, कला किसने दिखाई, तो बामन ने। तो लोक कला मंडल की स्थापना 52 में किसने की थी, देवीलाल सामर ने। ये जो भारतीय लोक कला मंडल जिसकी स्थापना की थी, ये भाई साहब कठपुतली खेल के लिए जाना जाता है, ये अपना दिमाग हो रहा है। तो इस तरीके से अपना लोक नृत्य वाला टॉपिक पूरा खत्म हुआ दोनों तरीके से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, बाकी अपन आगे और आने वाले टॉपिक कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे सभी। धन्यवाद।